ठीक इसी तरह का एक और केस नंबर 2 की जगह पर हुआ था और यह जगह इतनी खतरनाक है कि वहां जाने से पहले लोकल लोग एक खास नियम फॉलो करते हैं। हिमाचल प्रदेश का एक इलाका कुल्लू के पास एक पुराना रास्ता जो अब लगभग बंद हो चुका है। इस रास्ते का नाम है शैतान घाटी। ये नाम मजाक में नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पिछले 20 सालों में कम से कम 17 लोग बिना किसी निशान के गायब हो चुके हैं और हर केस में एक ही चीज कॉमन थी, सभी लोग आखिरी बार एक ही जगह पर दिख गए थे। इस घाटी के बीच में एक पुराना पुल है, लकड़ी का टूटा फूटा और लगभग इस्तेमाल के लायक नहीं। लोकल लोग कहते हैं इस पुल को पार मत करो, लेकिन 2020 में एक कपल ने यही गलती की थी। उन्होंने सोचा ये बस डराने के लिए कहा जाता है। उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया, करने लगे। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि जैसे ही वो पुल के बीच पहुंचे, लड़की अचानक रुक जाती है। वो नीचे देखती है और कहती है तुम्हें भी यह दिख रहा है? लड़का कहता है क्या? लड़की जवाब देती है नीचे पानी में कोई खड़ा है। ये सब बताते बताते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये देख लो। लड़का नीचे देखता है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। वो लड़की को समझाने की कोशिश करता है लेकिन लड़की की नज़र उसी जगह पर जमी रहती है। फिर वो धीरे धीरे पुल के किनारे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लड़का उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसका हाथ छोड़ा देती है और फिर सीधे नीचे कूद जाती है। लड़का तुरंत नीचे भागता है लेकिन नीचे कोई नहीं था, ना लड़की ना पानी में कोई हलचल। लड़का तुरंत नीचे भागता है लेकिन नीचे कोई नहीं था, ना लड़की ना पानी में कोई हलचल। कुछ भी नहीं, बस एक कदम सन्नाटा। और यही इस जगह की सबसे डरावनी बात है, यहाँ लोग गिरते नहीं हैं, बस गायब हो जाते हैं। आपका क्या कहना है बराबर कमेंट में बताना। क्या ये सब चीज़ें सच हैं या फिर झूठ? मुझे तो ये सब कहानियाँ इंटरनेट पे मिली हैं जो कि आज तक दैनिक जागरण में ये सब हुआ है, जो कि एकदम रियल है, मतलब बहुत प्रमाणित है इन जगहों के बारे में। अब आपका क्या कहना है कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना यार, ऐसे वीडियोस को काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं। अब चलो शुरू करते हैं दूसरा। अब तक तुमने जो सुना उनमें एक पैटर्न दिख रहा है। हर जगह लोग पहले चेतावनी को इग्नोर करते हैं, फिर रास्ता बदलते हैं, फिर कुछ ऐसा दिखता है या सुनाई देता है जो बाकी लोगों को नहीं दिखता और फिर कोई एक इंसान अचानक गायब हो जाता है। लेकिन अब जो जगह हम देखने वाले हैं वो इन सब से एकदम अलग है, क्योंकि यहाँ सिर्फ लोग गायब नहीं होते, यहाँ लोग वापस आते हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे वो गए थे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के पास एक इलाका है जिसे लोकल लोग काला डेरा जॉन कहते हैं। यह जगह किसी मैप में ठीक से मार्क नहीं है, कोई ऑफिशियल नाम नहीं, कोई टूरिस्ट स्टॉप नहीं, लेकिन आसपास के गांव में इस जगह का नाम सुनते ही लोग चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पिछले कई सालों में कई लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग वापस भी आए हैं, और जो वापस आए हैं और जो उन्होंने बताया वो किसी भी इंसान के अंदर तक हिला देने के लिए काफ़ी है। उन्होंने जो बताया वो किसी भी इंसान को अंदर से हिला देने के लिए एकदम से काफ़ी है। साल 2019 3 दोस्त बाइक ट्रिप पर एक
इसी इलाके के पास गुजर रहे थे। साल 2019 तीन दोस्त बाइक ट्रिप पर इसी इलाके के पास से गुजर रहे थे। इनका प्लान था सीधा हाईवे से जाना और शाम तक अगले शहर पहुंचना। लेकिन रास्ते में उन्हें एक लोकल आदमी मिला जिसने उन्हें एक शॉर्टकट बताया। अब तक तुम समझ चुके होगे अब तक तुम समझ चुके होगे यहीं से गलती शुरू होती है। तीनों ने बिना ज़्यादा सोचे उस शॉर्टकट को ले लिया। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन करीब 20 किलोमीटर बाद रोड अचानक कच्चा हो गया। चारों तरफ घना जंगल, कोई नेटवर्क भी नहीं था वहां पे, और अजीब सी खामोशी। उनमें से एक ने कहा, भाई यह रास्ता सही नहीं लग रहा, लेकिन बाकी दो ने कहा थोड़ा आगे चलते हैं, शायद निकल जाए। करीब 15 मिनट बाद उन्हें लगा कि बाइक भारी हो रही है, जैसे कोई पीछे बैठ रहा हो, और थोड़ा सा भारी नहीं हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा भारी हो रहा था। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कोई भी नहीं था और ना ही कोई वजनदार चीज़ थी बाइक पर, लेकिन बाइक बहुत ही भारी हो गई थी। उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया और आगे बढ़ते रहे। फिर अचानक उनके सामने एक पुराना सा गेट आया, लोहे का, जंग लगा हुआ और आधा टूटा हुआ था। गेट के ऊपर कुछ लिखा था, लेकिन इतना घिस चुका था कि पढ़ा नहीं जा सकता था। तीनों ने बाइक रोकी, कुछ सेकंड तक बस उस गेट को देखते रहे, और फिर बिना किसी वजह के तीनों को एक साथ ऐसा लगा कि उन्हें अंदर जाना चाहिए। आज नहीं थी, कोई इंसान नहीं था, लेकिन एक खिंचाव था जो उन्हें अंदर बुला रहा था, और बहुत ही अजीब तरीके से उन्हें बुला रहा था, जो उन्हें अंदर बुला रहा था। उन्होंने गेट पार किया और यहीं से सब कुछ बदल गया। अंदर जाते ही तापमान अचानक गिर गया, बहुत तेजी से उन्हें ठंड लगने लगी। दिन का समय था, लेकिन अंदर अंधेरा लग रहा था। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी नीचे तक पहुंच ही नहीं रही थी। यही तो सबसे डरावनी वाली बात थी। करीब 5 मिनट तक वो चलते रहे और फिर उनमें से एक अचानक रुक गया। उसने कहा, तुम लोगों को भी यह दिख रहा है? बाकी दो ने पूछा, क्या? उसने सामने इशारा किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। वो लड़का बोला, वहाँ कोई खड़ा है सफ़ेद कपड़ों में। बाकी दोनों ने फिर देखा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उन्होंने उसे समझाया, भाई तू थक गया है, चल निकलते हैं यहाँ से। लेकिन भाई वो लड़का बार बार बोल रहा था, भाई वहाँ कोई सफ़ेद कपड़ों में खड़ा है जो कि हमें बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा है। लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। वो धीरे धीरे उस दिशा में चलने लगा। बाकी दोनों ने उसके पीछे गए, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो लड़का उसकी नज़रों से ओझल हो गया, जैसे वो हवा में गायब हो चुका हो। जैसे वो हवा में गायब हो। अब सिर्फ बस 2 लोग बचे थे। उन्हें तुरंत वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो मुड़े, उन्हें गेट दिखाई ही नहीं दे रहा था। सबसे डरावनी वाली बात यही थी गाइस, जिस रास्ते से वो आए थे वो रास्ता गायब हो चुका था। अब डर असली रूप ले चुका था। उन्हें इधर उधर रास्ता ढूंढना शुरू किया, लेकिन हर तरफ एक जैसा जंगल। और तभी
उन्हें पीछे से आवाज आई, रुको। दोनों जम गए, एकदम स्टॉप हो गए। आवाज साफ थी लेकिन इंसानी नहीं लग रही थी। उन्होंने बताया, समझ रहे हो इन सब चीज़ों को? गौर करने वाली बात यह है कि उन्हें इंसानी आवाज़ तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। उन्होंने धीरे धीरे पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज़ फिर आई, इस बार और पास से, इधर आओ, इधर आओ। उनमें से एक का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। वो उसी दिशा में चलने लगा। दूसरा उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था और फिर वो भी गायब हो गया। अब सिर्फ एक आदमी बचा था। उसने बिना पीछे देखे पूरी ताकत से भागना शुरू किया और उसे खुद नहीं पता था, बस भागता रहा वहां उसे खुद नहीं पता था और वो बस भागता रहा जब तक वो किनारे गए। जब उसे होश आया वो सड़क के किनारे था। एक ट्रक ड्राइवर उसे पानी पिला रहा था। वो किसी तरह बच गया, लेकिन जब उसने अपनी कहानी बताई तो सबसे डराने वाली बात ये थी, उसने कहा, मैं अकेला नहीं भाग रहा था, कोई और मेरे साथ भाग रहा था और वो मेरे जितना ही तेज था, जिसके दोनों दोस्त आज तक नहीं मिले। और जो आदमी बचा उसने कभी उस इलाके की तरफ वापस जाने की हिम्मत नहीं की। अब तुम सोच रहे होगे क्यों ये सब सिर्फ कहानियां हैं, या फिर सच में कुछ ऐसे जगह हैं जहां इंसान का कंट्रोल खत्म हो जाता है, जहां रास्ते बदल जाते हैं, आवाजें बुलाती हैं और जो अंदर गया वो वापस नहीं आता। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है।